हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब नारिश साई को उठा लेता है और अब एक जगह बैठकर साई के पैर में स्प्रे करता है तो वहाँ भी उसका पसीना पोषण लग जाती है। तो वह बोलता है क्या कर रही हो? तो वह बोलती है तुम मेरे पैर पर स्प्रे कर रहे थे तो क्या मैं तुम्हारा पसीना नहीं पोंछ सकती? तो वह उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है और साई को फिर से लगता है कि वहाँ नारिन खड़ा है और नारिश को इशारे से बताती है। अब ये दोनों पीछा करते हैं लेकिन वह आदमी नारिन नहीं होता, वह कपड़े नारिन के होते हैं। और अब मेयाई भी जंगल पहुंच जाती है और यह पुलिस वाला इट को बताता है फोन करके कि मेयाई यहाँ आई है और यह पागल आदमी नारिश और साई से भाग रहा होता है और इस पागल के चक्कर में ये दोनों फिर फंस जाते हैं गुंडों के बीच में। और जॉन पहोन भी गोली चला रहा होता है इन पे और नारिश को गोली छूकर निकल जाती है और साई जॉन पहोन पर गोली चलाती है और ये बचकर निकल जाते हैं। और लीता परेशान होती है क्योंकि उन दोनों का ही फोन नहीं लग रहा होता और नारिश के हाथ में दर्द होने लगता है और साई से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा। तो वह कहती है तुम पागल हो क्या, इतनी सी छोटी सी चोट में कोई मरता है? तो वह बोलता है मैंने मूवीज में देखा है जब हीरो को चोट लगती है तो वह यही कहता है। तो साई बोलती है अपना मुंह बंद करो और ये पानी पियो। और नीचे अपनी बेटी को बताती है कि पैसे आ गए हैं और हम आपको बता दें कि ये पैसे इसने चोरी किए हैं नारिन की कंपनी से। और ये बात लीता को अच्छी नहीं लगती। अब इन्हें एक घर दिखता है और अंदर वही पागल होता है और इट मेयाई के पास आने के लिए तैयार होता है। इसके साथ आइस और लीता भी आने के लिए बोलते हैं और यहाँ जॉन पहोन नारिश पर गोली चलाता इससे पहले पुलिस आ जाती है और ये पागल बताता है कि उसे नारिन की बॉडी मिली थी और मैंने उसके कपड़े ले लिए थे। नारिश और सई दोनों को ही इसकी बात पर भरोसा नहीं होता कि नारिन मर चुका है और दोनों दुखी होते हैं। अब ये दोनों मेयाई के पास पहुंच जाते हैं और अब आइस को कुछ नहीं मिलता क्योंकि नारिन तो मर चुका है और यह जानकर वह सई को अंगूठी देती है और उससे बोलती है ये जरूर तुम्हें नारिन ने दी होगी। तो नारिश उससे बोलता है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब नेक्स्ट सीन में नारिश को हॉस्पिटल में दिखाते हैं और नीचे आती है दिखावा करने के लिए कि उसे कितनी चिंता है और यहाँ साई के रूम में मेयाई आ जाती है और उसे फोर्स करती है रिजाइन करने के लिए। जब वह मना करती है तो वह जबरदस्ती करती है और नारिश साई के रूम के बाहर आ रहा होता है लेकिन फिर उसका मूड चेंज हो जाता है और वह वापस जाने लगता है। लेकिन नर्स को भागते हुए आता देख वह उसके पीछे जाता है और क्या देखता है कि साई को परेशान कर रही है मेयाई और साई नारिश को बताती है कि मेयाई क्या चाहती है। तो वह उसका गला दबाने लगती है और नारिश मदद करने आता है और मेयाई खुद ही बेहोश हो जाती है और किटी यह बात इट को बताता है और साई नारिश एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं और दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। मेयाई को होश आ जाता है और वो वापस आ जाती है। ये बात इट को अच्छी नहीं लगती और मेयाई नारिन को याद कर कर रोती है और यहाँ इट खुदाई कर कर देखता है नारिन की बॉडी को लेकिन वहाँ बॉडी नहीं मिलती और उसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि वहाँ से बॉडी आखिर गायब कहाँ हो गई और नारिन जिंदा है कि मर गया। और साई तैयार होती है वापस जाने के लिए। वह रिंग को देख रही होती है और याद करती है कि गिफ्ट वाउचर दिया था नारिन ने उसे और उससे उसने वह रिंग खरीदी थी। तो वह उसे पहन लेती है और नारिश उसे देख रहा होता है और उसी बारे में सोच रहा होता है। अब साई आती है और वह अच्छे से बात कर रही होती है लेकिन वह उससे रूडली बात करता है क्योंकि उसे तो यही लगता है कि वह रिंग नारिन ने उसे दी थी और आइस भी उसे काफी कुछ बोल कर गई थी इसलिए। और कार में साई के साथ भी नहीं बैठता और इट मीडिया वालों को हैंडल कर रहा होता है। सभी उससे नारिन के मरने की खबर पूछ रहे होते हैं और साई नारिश के आते ही मीडिया वाले उनसे पूछने लगते हैं कि अब पुनरा को कौन टेक ओवर करेगा। साई मीडिया से यह कहकर चली जाती है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है पुनरा को कौन टेक ओवर करेगा। और यहाँ मेयाई भी आती है और काफी चिड़ी हुई होती है नारिन को लेकर, काफी परेशान है इसलिए। तो मीडिया वाले उससे पूछते हैं नारिन के मरने के बारे में तो वह मीडिया वालों पर ही चिल्लाने लगती है कि मेरा बेटा भी जिंदा है, मरा नहीं है। अब ये दोनों एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर होते हैं और अब ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और साई से फिर से नारिन और उसके रिलेशन के बारे में बात करने लग जाता है। तो साई हर्ट हो जाती है और साई उसे मनाने की भी ट्राई करती है लेकिन वह उसकी कभी कहाँ सुनता है और बोलता है कि अब मैं इस बारे में तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं अब तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ।
जो कभी तुम्हें प्यार करता था, और चला जाता है। और साई उसे जाते हुए देख रही होती है और वह आकर गुस्से में होता है और साई अपने ऑफिस में उदास होती है और एक नारिश से आकर बोलता है कि बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो नारिश बोलता है फिर से वही सब, अब मैं मदद नहीं करूँगा। और मुसीबत साई पर आई होती है मे आई के रूप में, और इस बार तो नीचा भी इनके साथ होती है। मे आई साई को मजबूर कर रही होती कि वह रिजाइन कर दे पुनरा से, और जब वह मना करती है तो वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन साई को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वह ऑफिस के बाहर आती है तो नारिश खड़ा होता है, लेकिन उसने तो सब कुछ हैंडल कर लिया होता है अकेली ही। और जाने लगती है तो लॉयर आ जाता है नारिन का, और साई नारिश के पास जाकर खड़ी होती है तो वह उसे अपने पास खींच लेता है। अब मीटिंग होती है और नारिन की वसीयत पढ़ता है वकील। तो यहाँ पर साई सोच रही होती है अच्छा है, नारिन अब अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जिम्मेदारी उसके भाई और अपनी माँ को दे देगा, तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ फ्री होकर। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता जब वह बोलता है कि प्रॉपर्टी में सबसे पहला हक उसकी माँ का होगा और दूसरा हक उसके भाई नारेश का होगा, और फिर बोलता है तीसरा हक उसकी असिस्टेंट साई का होगा। तो यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती और मे आई तो उस पर गुस्सा होती है कि पता नहीं तुमने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है। तो लॉयर साफ साफ वार्निंग दे देता है कि आप सभी को रूल्स फॉलो करने होंगे, और अब ये लोग साइन करते हैं पेपर और वकील को छोड़ने आती है साई। तो वह उसे एक लेटर देता है नारिन का, जो केवल साई के लिए था, और नारेश उसे देख रहा होता है और नीचा और इट दोनों ही नाखुश होते हैं इस फैसले से। और नारेश आज जो कुछ हुआ वह सब सोच रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें एक किलर को हेयर ड्रायर के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाते हैं और वह उसे पानी में डाल देता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन कर देता है, पानी जहाँ से निकलता है वो सोर्स भी बंद कर देता है। ये सारा काम करके चला जाता है और साई लेटर पढ़ती है और नारेश को वही मोती मिलता है जो मे आई रख कर गई थी, और उसे साई की चिंता होती है। और इट ने ही जॉन पोहन को भेजा था साई के लिए जाल बिछाने के लिए। नारेश साई के घर आता है और वह तो नहाने के लिए जा ही रही होती है और वह पानी बहता हुआ देखती है। तो जैसे ही वह पानी में पैर रखती है तो उसे बिजली का बड़ा सा झटका लग रहा होता है और नारेश भी आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है और थोड़ा झटका खाकर वह उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं और थोड़ी देर तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल हिलते नहीं है। भाई उन्हें झटका लगा है, कैसे हिलेंगे। और अब नारेश जल्दी से जाकर सबसे पहले बिजली बंद करता है और आकर देखता है कि प्रॉब्लम थी क्या, और दोनों को ही शक हो रहा होता है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और साई बोलती है तुम यहाँ आए क्यों, सच सच बताओ। तो वह भाग जाता है और साई उसके पीछे आती है और वह लेटर लेने की कोशिश करता है। तो वह उसका गला पकड़ लेती है। तो वह कहता है मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारा और नारिन का सीक्रेट जानना है। तो वह बोलती है हम तुम्हें क्यों बताएं हमारा सीक्रेट। तो नारेश बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। तो वह जैसे ही अपनी पकड़ ढीली करती है तो वह उसे गिरा देता है सोफे पे और लेटर लेने लगता है। तो वह उसे किक मार देती है और अब ये दोनों ही लेटर को लेकर लड़ते हैं और फिर सोफे पे गिर जाते हैं। और फिर साई अपने कमरे में आकर अपनी हार्ट बीट को सुनती है और फिर सोचती है कि मैं तो यहाँ थी नहीं, फिर पानी किसने खुला छोड़ दिया और भला हेयर ड्रायर कैसे टूटा। और साई लेटर छोड़ गई थी। तो वह बड़े सोचने के बाद आखिर लेटर उठा ही लेता है और फिर पढ़ता है बाहर आकर। उसमें नारिन ने लिखा होता है कि साई अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो मतलब मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, और अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो प्लीज तुम पूर्णा को छोड़कर मत जाना और वहाँ पूरा ख्याल रखना। और मैंने वसीयत में जिन लोगों पर मैं ट्रस्ट करता हूँ उन्हीं को जिम्मेदारी दी है। और अब साई नीचे आती है तैयार होगी तो नारिश उसे देखता है और अब वह लैपटॉप लेकर आई होती है। तो वह पूछता है, तो वह बोलती है कि मैं काम करूँगी अब। तो वह बोलता है काम इस समय। तो वह बोलती है हाँ तुम्हें भी करना चाहिए, और फिर उसे काम समझा देती है। और काम करते वक्त ही नारिश को निहार रही होती है सही। और फिर जब वह उसकी तरफ देखता है तो वह अपना मुंह फेर लेती है और उससे बोलती है मुझे तो बहुत भूख लग रही है, और चली जाती है। और नारिश खुद को समझाता है कि मैं यहाँ केवल काम के लिए रुका हूँ। और अब साई किचन में सोचती है कि मैं उसके लिए उसका फेवरेट फूड बनाऊंगी, और लेकर आती है और बड़े अच्छे से बैठ जाती है अकेले खाने के लिए और बोलती है मुझे तो भूख लगी है, तुम अपना काम करो। भूख तो नारिश को भी लगी थी। तो वह आकर बोलता है तुम अकेले खा रही हो, ये नहीं कि पहले मेहमान जो आए हैं घर में उनसे पूछ ले खाने के लिए। और अपना पसंदीदा खाना देखकर वह बहुत खुश था और बड़े अच्छे से खाता है।
और अब साई खाने की तरफ ही देख रही होती है क्योंकि भूख तो उससे भी लगी होती है, तो वह उसकी तरफ देखता है और फिर उसे खिलाता है। और साई स्ट्रॉ से पानी पी रही होती है और अब नारिन को मिर्ची लगती है तो वह उसका पानी ले लेता है और पी लेता है। और इधर मेआई वही फोटो देख रही होती है साई और उसके फादर का, और वही बात सोच रही होती है जो आइस ने उससे कही थी। और अब साई उठकर जाने लगती है तो नारिश उसे रोक लेता है और इन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। और रोमांस के बीच में साई जो खाना लेकर आई थी उस पर नारिश हाथ रख देता है और फिर वही हाथ अपनी टी शर्ट से पोंछ लेता है। तो साई बोलती है गंदे और उससे दूर चली जाती है और उससे बोलती है तुम मुझसे दूर ही रहो और अपना खाना खाओ। और नारिश सोचता है भाई ये मुझसे क्या हो गया। और साई किचन में आकर सोचती है कि अब मेरा पहले वाला नारिश वापस आ चुका है। और नारिश अपना मुंह धोकर खड़ा होता है तो साई आती है टॉवल लेकर और उसका चेहरा साफ करती है और उससे बोलती है लाओ तुम्हारी टी शर्ट दे दो मुझे। तो वह दे देता है और फिर उससे बोलता है तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या करूं, और उसके पास चला जाता है। तो आप लोगों को तो पता है साई कितनी नॉटी है, तो वह उसकी चिमटी खोल देती है और बोलती है अब आ रहा है मजा। तो वह उससे बोलता है तुमने मेरी एप्स में क्या कर दिया, देखो कितनी जोर से लगी है मुझे। तो वह बोलती है तुम्हारी एप्स कहाँ हैं, देखो तुम्हारा पेट कितना मोटा है। उसका मजाक उड़ाने लगती है तो वह बोलता है अच्छा रुको अब तो मेरे हाथ से नहीं बचोगी। और ये दोनों घर में भागने लगते हैं और नारिश उससे बोलता है तुम मुझे इस तरह भगाओगी तो मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगा, रात भर इसी तरह भगाऊंगा तुम्हें। तो वह भागने लगती है और भागते भागते गिर जाती है। तो वह आकर उससे पूछता है तुम ठीक हो, और फिर उस पर हंसने लगता है क्योंकि वह इस तरह से बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और अब उसे सोफे पे बिठाल देता है आराम से और उससे पूछता है आप बताओ वीक कौन है। और इनका कोई फोटो खींच रहा होता है बाहर से और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और अब नारिश को जो मोती अपने घर में मिला था वही साई के पास भी मिलता है और अब ये दोनों फिर वही टॉपिक पे बात करते हैं कि ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है, पता करना पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। और नारिश साई से बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि अब यहाँ बहुत खतरा है। तो वहाँ भी बोलती है तुम अपना ख्याल रखना और फिर बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी टी शर्ट लेके आती हूँ। चली जाती है और जब वापस आकर देखती है तो नारिश काम करते करते ही सो गया होता है। और अब वह उसके ऊपर टी शर्ट डाल देती है और बोलती है कल सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। और अब मॉर्निंग में मेआई के पास जो रात को फ़ोटो खींची थी साई और नारिश की वह आती है और वह अपने पर्स में साई और उसके फादर की फ़ोटो रखती है और नीचे से जाकर मिलती है। और अब ये दोनों ही तैयार होती है साई के घर ढाबा बोलने के लिए। और इधर इट भी बहुत खुश हो रहा होता है कि साई तो अब तक मर गई होगी, चलो देख कर आते हैं।